सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज 2024 आप लोगों के लिए कैसा होगा, हम ओवरऑल चेक करेंगे आपके सारे डायमेंशन में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ग्रोथ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। ओवरऑल रीडिंग है ये, धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और रिलेशनशिप्स के लिए इसके बाद मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है। सो अभी ये ओवरऑल सीरीज़ चलेगी जो कि सारे ज़ोडिएक साइन पे होगी। आपको पता है कि आपको कैसे देखना है अपनी राशिफल, है ना। जैसे आप देखते हैं अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आज तक अपने राशिफल को आप जैसे चेक करते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखें या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको उस तरह से देखना है रीडिंग। सो हम सारे डायमेंशंस आपके यहाँ पे चेक करने वाले हैं आज। क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हो 2024 का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसकी भी राशि मैच करती है या फिर इस राशि के लोग उनके लाइफ में हो या सेम राशि के लोग उनके लाइफ में हो, तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट। हेलो टू माय लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 2024 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे 24 में, कौन सी अचीवमेंट्स आपको मिलेगी और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस साल का। हम ये चेक करेंगे। ओवरऑल आपके सारे डायमेंशन को हम चेक करेंगे, ठीक है। क्या कुछ होने वाला है मेरे तुला राशि वालों के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या कुछ नया आ रहा है मेरे तुला राशि वालों के लिए। Divine, please guide my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. Partnership. Symbiosis and cultivate. यहाँ है engagement की एनर्जी है। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 31 और 4 7 2 3। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस साल आपको पार्टनरशिप में कुछ हो सकता है आपका, ठीक है। या तो फिर पर्सनल लाइफ में है ये कि कोई पार्टनरशिप किसी के साथ आप इन्वॉल्व होने वाले हैं इमोशनली, या फिर अगर बिजनेस, करियर, फाइनेंस में कुछ ना कुछ ऐसा जो कि किसी पार्टनरशिप के थ्रू से आपकी ग्रोथ है। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस साल आपको कुछ ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कैसे लोगों के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो, आपकी संगत क्या है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको। सो संगत से कुछ आपकी अच्छाइयाँ और कुछ आपकी बुराइयाँ, मतलब संगत से ही कुछ अच्छा और कुछ बुरा हो सकता है। सो आपको बहुत ध्यान देना है कि मतलब कैसे लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कैसे लोग हैं आपके एटमॉस्फेयर में, कैसे लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हो। सो वैसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं जिससे कि आपकी एनर्जी मैच करती है या फिर आप उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। सो इस टाइम सोशलाइजिंग करने की ज़रूरत है आपको, मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में कुछ आपका ग्रोथ होने वाला है। ओके, कल्टिवेट की एनर्जी भी यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा स्टबर्न ना होए, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को करना ना चाहे, लोगों की भी सुने। अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं तो टीम की सुनने की ज़रूरत है आपको, सबके ओपिनियन की ज़रूरत है आपको। लिसनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ठीक है। जितना ज़्यादा बोले ना उतना सुने और समझे लोगों को, और समझ के उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है आपको इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस साल अपने कंफर्ट जोन में आप नहीं बैठ पाओगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों से बात नहीं करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, या फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत होती है, तो इस टाइम आपको बोलना होगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आप। अगर आप नहीं बोल पाते हैं, अपनी ओपिनियन को आप लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सो इस टाइम आपको इस एरिया में काम करना होगा और लोगों से मिलना होगा, बात करना होगा, उनसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना होगा, सोशलाइजिंग करना होगा, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सो यस, ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे,
एक तो आपको सोशलाइजिंग करना है और एक संगत का ध्यान रखते हुए सोशलाइजिंग करना है। कैसे लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको ये देखना है, ठीक है। सो कुछ लोगों को इस टाइम आप कट ऑफ करोगे और कुछ लोगों के साथ इस टाइम आपकी कनेक्शन बिल्ड होगी जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, पार्टनरशिप में। सो अगर बहुत दिन से आप बिज़नेस प्लान कर रहे थे, पार्टनरशिप नहीं मिल रहा था आपको, सो इस टाइम पार्टनरशिप मिलेगा। इस टाइम आपकी एनर्जी ऐसी है ना जैसे कि आपके अंडर में बहुत सारे लोगों का शेल्टर होने वाला है। कुछ ऐसे बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले हैं जहां आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको सैलरी दोगे आप, ऐसा कुछ आप करने वाले हो जहां लोग आपसे जुड़ेंगे, उनकी शेल्टर आप देखोगे, उनको सैलरी देना, उनको एम्प्लॉयमेंट में रखना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो इस टाइम आपको सोशलाइजिंग करना होगा ताकि ये चीज़ें आपको ईजीली आप कर पाओ, ठीक है। एंड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ओवरऑल आपकी डायमेंशन जो है वो क्या होंगी, हम ये चेक करेंगे। ब्यूटीफुल। सो इस साल लव लाइफ जो है आपका, रोमांटिक लाइफ जो है आपका, वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। यस, एक लीडरशिप की क्वालिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। क्या बात है। सो मुझे यहाँ पे एक लीडरशिप की क्वालिटी दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अगर अपनी लव लाइफ आपका बहुत अच्छा हो सकता है, रिलेशनशिप वगैरह जो हैं वो इस टाइम बहुत शानदार हो सकता है इस साल। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी खुशियों के लिए। आप इस टाइम बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत प्रायोरिटी में रखेंगे अपने खुशियों को, मुझे यहाँ ये दिख रहा है। अपने आप से इस टाइम आपका प्यार ज़्यादा होगा, सेल्फ लव ज़्यादा करोगे आप, अपनी इंपॉर्टेंस को आप समझोगे, अपनी सोल जर्नी को प्रायोरिटी दोगे आप, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। सो मुझे ये दिख रहा है कि फिज़िकल जो आपका वर्ल्ड है ना, मतलब फिज़िकल डायमेंशन जो आपका है, आप अपने फिज़िक को लेके, अपने शरीर को लेके आप बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसे एक मोड पे रहेंगे जहां आप अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखेंगे। पहले अगर आप इग्नोर कर रहे थे, वेट बढ़ रहा था और आप इग्नोर कर रहे थे, या फिर कमज़ोरी हो रही थी, वीकनेस हो रहा था, या फिर तबीयत ख़राब हो रही थी, आप उसको इग्नोर कर रहे थे, इस टाइम आप नहीं करोगे। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा अपनी शारीरिक जो होती है ना, जैसे हम फिज़िकल डायमेंशन जो होता है इसको हम इग्नोर करते हैं, टाइम से खाना पीना नहीं, सोना नहीं, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे टाइम स्पेंड करना, या फिर टाइम वेस्ट करना, या फिर एक जगह पे बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना। तो ऐसा कुछ आप इस बार नहीं करोगे। इस बार आप बहुत प्रायोरिटी में रखोगे अपने फिजिकल हेल्थ को, ठीक है, अपनी फिजिकल डायमेंशन को बहुत प्रायोरिटी में रखोगे, अपने आप से बहुत प्यार करना। और इस टाइम आपको ये समझ में आएगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। शरीर होगा तभी आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे और ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपको ये इस टाइम फील होगा। सो इस टाइम अपने फिज़िकल बॉडी को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखोगे और बहुत अपने आप से बहुत प्यार करोगे। आपके लिए जो सही है वही आप करोगे। जिम नहीं जा रहे थे आप वो जाओगे, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे थे वो करोगे, योगा नहीं कर रहे थे वो करोगे, कुछ ना कुछ डाइटिंग डाइट पे कंट्रोल करोगे, अपनी टाइम से खाना पीना, रूटीन, सोना, ये सब कुछ आप देखोगे इस टाइम बहुत अच्छे से, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम आप थोड़े से स्ट्रैटेजिकली काम करने वाले हो, ठीक है। तो मेंटल डायमेंशन आपका ऐसा है जहां आप स्ट्रैटेजिकली प्लान करके, शेड्यूल करके उसको बहुत अच्छे से काम करने वाले हो। सो इस टाइम थोड़ा सा माइंड भी जो है आपका वो ज़्यादा चलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बहुत स्ट्रेटेजाइज होंगी आपकी सारी चीज़ें इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत सोच समझ के साथ, प्लानिंग के साथ ऐसे कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे ताकि वो चीज़ें सक्सेस की तरफ ही जाएं, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे आपको सक्सेस चाहिए ऐसा दिख रहा है। ये जो है ना, ये आपका सोशल डायमेंशन है जहाँ आप लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ ऐसा काम इस साल आप करोगे जहाँ आप बाकी लोगों का शेल्टर देख रहे हो। सो कोई एनजीओ को ज्वाइन करना, या फिर कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट आप हायर करोगे, बहुत एम्प्लॉयज़ को हायर करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, लोगों को सैलरी दोगे। सो वैसे एक शेल्टर आप या तो देखोगे, या फिर कोई एनजीओ ज्वाइन करोगे, या फिर बहुत ज़्यादा डोनेशन, चैरिटी वगैरह आप करोगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते दिख रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट इस टाइम आप होंगे और सोसाइटी में आपका एक नाम होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अपने नेम, फेम,
को फोकस इस टाइम आप कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक सक्सेस के लिए आप इस बार भाग रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब इस बार आपका जो फोकस है ना वो आपकी सक्सेस की तरफ होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोग मुझे यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते दिख रहे हैं और जीतते भी दिख रहे हैं। सोसाइटी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं, अगर आप कहीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं रील्स वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में, तो आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, बहुत पावरफुल हो सकती है। लोग आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे इस टाइम, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। एक लीडरशिप दिख रहा है आप में, जहाँ आप लोगों को गाइड करेंगे इस टाइम। सो पास्ट में आपने जो भी किया है, पिछले साल आपने जो भी किया है, लेकिन इस साल आप लोगों को गाइड करते दिख रहे हैं, एक लीडरशिप की क्वालिटी में आते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप जो भी है ना आपका, वो मुझे बहुत म्यूचुअल दिख रहा है। जैसी फीलिंग्स आपकी होंगी वैसे ही आपके पार्टनर की फीलिंग होगी, भले आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या फिर जो भी है, ठीक है। सो आपका रिलेशनशिप बहुत म्यूचुअल होगा, बहुत बैलेंस्ड होगा, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बैलेंस्ड है मतलब आपकी जैसी एनर्जी है वैसे ही एनर्जी आपके पार्टनर की भी होगी, और बहुत सूझबूझ के साथ ये रिश्ता आप दोनों मैनेज करोगे, मुझे ये दिख रहा है। अगर पास्ट ईयर में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, तो इस टाइम दोनों ही एडजस्ट करेंगे, मैनेज करेंगे और दोनों की एनर्जी म्यूचुअल होगी, मुझे ये दिख रहा है। स्पिरिचुअली भी मुझे लग रहा है आप बहुत ग्रो करोगे। तो स्पिरिचुअली अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, है ना, पहले, तो इस टाइम आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे। एक ग्रोथ, एक स्पीड आपकी स्पिरिचुअलिटी में मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। लोगों से बात करना स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या फिर कोई वीडियोस देखना या कोई कोर्स लेना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। उल्टा है, ओके। बहुत ज़्यादा इसको लेके आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते दिख रहे हैं, वीडियोस देखते दिख रहे हैं, और एक स्पिरिचुअलिटी में एक ग्रोथ आपका दिख रहा है। सो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ का मतलब क्या है? या तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और आपके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिससे आपका आउटर वर्ल्ड चेंज हो रहा है। सो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो या फिर आप स्पिरिचुअल होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशंस जब अलाइंड होना शुरू होती है, जब सही होना शुरू होती है, तो आपके सारे डायमेंशन जो है ना वो अलाइंड हो जाते हैं। आपकी फिजिकल, आपकी टाइम से खाना पीना, टाइम की वैल्यू, कर्मा क्या है, मेंटल आप पीसफुल हो जाते हैं, इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करते हैं। सो सारे डायमेंशन आपके अलाइंड हो जाते हैं जब आप स्पिरिचुअल होते हैं। सो मुझे ऐसी एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जब आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उस पर एक स्पीड, एक ग्रोथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगेन वही एनर्जी है, सक्सेस चाहते हो आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। सक्सेस चाहिए आपको अपने हर एरिया में, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो इस साल आप बहुत ज़्यादा सक्सेस को फोकस करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से डिफेंसिव होंगे, मतलब होना भी चाहिए आपको। खर्चे अगर बहुत ज़्यादा करते हैं आप, बहुत ओवर एक्सपेंसेस हैं अगर आपके, तो आपको वहाँ कंट्रोल करना होगा, जो कि आप दिख रहे हो करते हुए, ठीक है। आप थोड़े से एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करें अपना इस साल, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हालांकि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि एक बैलेंस को बता रही है। एक बैलेंस होगा, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ के इस बार इन्वेस्ट करें, या फिर सोच समझ के एक्सपेंसेस करें। नीड्स और वांट्स में थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरत है, उसको कैलकुलेट करके उसके बाद एक्सपेंसेस करें, मुझे यहाँ ये लग रहा है, ठीक है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो और अपने कंफर्ट जोन में हो कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, ठीक है, आगे होगा ग्रोथ, अगर ऐसी एक एनर्जी में हैं आप, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है, ठीक है। रिस्क लेना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, और भी क्या एक्सपेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस में, उसको देखने की ज़रूरत है इस टाइम आपको, ठीक है। जॉब अगर कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं, या फिर कुछ सही नहीं भी हो रहा है फिर भी आप उसमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो दूसरी जॉब खोजें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें, और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा की कोशिश करें, ज़्यादा की कोशिश करें, मतलब सक्सेस की कोशिश करें, ठीक है। अभी जो है उससे ज़्यादा, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जो कि आपको करना है और आप करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे। Can please guide for my Libra. One more time, please.
Recognize a sign from above. Angels are sending you message now, but you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. देखिए कुछ आप लोगों को साइंस, कोई सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे हैं, बार बार रिपीटेड नंबर्स, फीदर्स, बटरफ्लाइज, ऐसा कुछ बहुत बार आपको दिख रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं और आपको बहुत सारे वो मैसेज भी दे रहे हैं, बट आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप नहीं देख रहे हो उनको। ठीक है, सो ये जो गाइडेंस मिल रहा है ना, इसको डिकोड करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप डिकोड कैसे करेंगे? आप गूगल पे आप नंबर लिखोगे ना, जो नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर के पीछे भी आपको नहीं भागना है। ठीक है, क्योंकि हर जगह नंबर हमें दिखते ही हैं, लेकिन एक ही नंबर आपको बार बार दिख रहा है अगर, तो फिर उस नंबर को जाके गूगल में डिकोड कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, प्रे फ्रॉम द हार्ट. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracle unfold. सो प्रेयर की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। कुछ लोग जो हैं अगर प्रेयर नहीं करते हैं तो उनको डिवाइन ये कह रहे हैं कि प्रेयर से माउंटेन्स भी जो है ना वो हिल जाते हैं अपनी जगह से, है ना। सो आपको दिल से पूजा पाठ करना है। अब अगर आपको लोगों के सामने नहीं झुकना है तो उनके सामने ज़रूर झुके, है ना। बस उनके सामने झुके और किसी और के सामने आपको झुकने वो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप उनके सामने ही नहीं झुक रहे हो, डिवाइन के सामने, अपने ईश्वर के सामने अगर आप नहीं झुक रहे हो, टाइम नहीं मिलता इसलिए हम पूजा नहीं करते हैं, अगर आप ये कह रहे हो तो फिर आपको लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होगा, है ना। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने दिल से पूजा करें, पाठ करें, जो भी आपसे पॉसिबल है, जितना भी। अगर बहुत रिचुअल्स नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिल से उनको याद करें और सारे जो मिराकल्स हैं उनको अनफोल्ड होता हुआ देखें आप। ठीक है, let it go, the situation no longer serve you. Allow me to serve your energetic connections to the past so you can embrace the future. ओके, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, जो आपको तकलीफ दे रही हैं, उनको लेट गो करें। जो भी है, वो कोई चीज़ है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, ठीक है, इसको लेट गो करें और डिवाइन को अलाउ करें ताकि वो आपकी फ्यूचर को सही कर सकें। ठीक है, पास्ट से आपको निकाल के आपके फ्यूचर को सही कर सकें। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं आपको। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस, दिस एक्सपीरियंस हैज़ डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, नो दैट यू आर ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सबका एक मतलब है ना। सो हीलिंग आपके लिए आ रहा है। जो भी अपने सही हैं, जो भी तकलीफ़ें आपके लाइफ में हैं, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, वहाँ आपको हीलिंग ज़रूर मिल रही है। और आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है और आगे का रास्ता जो है वो आपका ग्रोथ का है। सो आपको यहाँ हार नहीं मानना है। डिवाइन प्लान पे, डिवाइन पर्पस पे ट्रस्ट करें। ठीक है, जिसमें हमारी मर्ज़ी नहीं होती, जिसमें ईश्वर की मर्ज़ी होती है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। सो आपको ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, सो माय डियर लिब्रा, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, जिससे आपको मिलेगा एक नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगा मोटिवेशन। सो हम दोनों के मोटिवेशन और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।